नमस्कार दोस्तों, सुजानगढ़ के देवानी गांव में गांव में से एक रास्ता गुजरता है जो कि मेगा हाईवे से जो सुजानगढ़ रतनगढ़ मेगा हाईवे रोड है, वहां से अंदर जो एक रोड देवानी गांव में आती है जो कि दूसरी तरफ जो छापर के मार्ग से जुड़ती है। उस रोड के उस कनेक्टिंग गांव के रास्ते पर मौजूद हूं, जहां पर एक ट्रक ने अभी थोड़ी देर पहले सुबह यहां पर एक एक्सीडेंट कर दिया है। जो गांव की जो है भैंस, वो यहाँ पर ये देखिए, उसके नीचे भी, ट्रक के नीचे भी आई हुई है। कितनी भैंसों का यहाँ पर जो है वो क्षतिग्रस्त हुई हैं, कितनी भैंसों का नुकसान हुआ है, वो भी बातचीत करते हैं। किनकी ये भैंसें? 4 भैंस है। आपकी है कि गंगाराम जी? आपकी भैंस है। एक मिनट थोड़ी बातचीत करा। आप शुभ नाम कहीं? गंगाराम जी। गंगाराम जी, आपकी भैंसें हैं? आपने मारी है। ये कितनी बजे की घटना है? 6 बजे की। सुबह 6 बजे? हाँ, सुबह 6 बजे। अच्छा, कितनी भैंसें हैं आपकी यहाँ पर? आपके 4 भैंस का लागी और 4 भैंस भाज गई, खेचली गई। जरा मैं तो आने छोड़ अरे गाड़ी ने रुका, बेशन छोड़ फंसो आई होटे। अच्छा, तो आपने मतलब ऐसे भैंसें सुबह सुबह चरने जाती होगी? नहीं, गुवाड़े जाऊँ मैं। गुवाड़े जाऊँ, सुनो गाड़ी अठाऊं ले डब्बो भाई ओ बन बे साहब भाई पठो रुड़ाउन लागिया, गाड़ी के टक्कर को लागड़ी। एक भैंस तो आंटी लाग तले फंस गई। अरे आ भैंस मन पर के तला ये ठीक है। हां ठीक है। आ भैंस ठल्डी जी है, ठल्ड ले आस्ता आस्ता यहाँ मकोड़ो चाले जहाँ गाड़ी चली है। कम ब्रेक कौन लगाए गाड़ी का? हैं की कौन लगाया बराबर रही? वो तो सीधी आपकी भाई यार, मैं इस साइड में ये था फेंक दूं। अच्छा यार, थे लो पड़ा रहा भैंसा है। मां भैंसा है तो ज्ञान कौन करियो? पचबा लकड़ती मार लकड़ती उबागी के एक उबागी जना बहुत हेठो उतरियो बोले अरे ऐ क्या किया रहा थारो राम निकल गयो। ये जो अत करारी जोल्डी जो खा उतरियो तो पड़गी क्रिया टूटी जना। और अब मुंडा बिन था कोनी बोल दे बने बे बात करूं तने कौन ड्राइवर की? हां हां नहीं बहु कर ले, थारी बताओ बात। हां आ घटना हुई साहब, मैं सागा हो चरा मैं गुआड़े जाऊँ। हाँ चराने जाऊँ। अरे अब भैंसा को दनी है इसको बीमार है 7 महीना जोध पर दवाई लागे गरा पड़ी मानसे में। बिल्कुल, जब चार भैंसा था कि खराब होगी। हाँ खराब हुई, 4 होगी, 4 मरी थे, 2 तो मरेड़ी पड़ी और 2 का पग टूटेड़ा पड़ी। एक अपनी सारी एक बट गई है घर का मामला। रास्ता मोटाई है। हाँ रास्ता मोटाई अब बात है साहब, जना गांव का लाई बात रहा गया। गांव इकट्ठे होकर के इन्हें ट्रक ने रुकवाए। हाँ रुकवा में लिया है। तो कोई बातचीत हुई है कि अभी तक? बहुत आ रही कोई नहीं आऊँ करे कोई आवे। अच्छा, ये ट्रक का मालिक ने बुलाए हैं? कहीं ये चीज है ध्यान है कि गेहूँ है, गेहूँ जा रहे हैं? हाँ अच्छा, गेहूँ तो आप भी गांव का ही होगी? गांव का यहाँ मैं तो सारा गांव का यहाँ। सारा गांव का है। घटना के बारे में पता चलिए, गांव अठे इकट्ठे हो गए हैं और लोग बाग अठे देखो बातचीत कर रहे हैं। कहीं को फैसलो हुए, सरपंच साहब भी अठे प्रतिनिधि पहुंच गए हैं, रतनगढ़ का विधायक है पूसाराम जी भी आप अठे पहुंच चुके हैं। ड्राइवर लाऊंगी। हाँ लिया गाँव भी बात कर लिया, गाँव बात कर लिया। रतनगढ़ का विधायक पूसाराम जी अठे पहुंचोड़े है। नमस्कार विधायक जी आप अठे पहुंचे हो, कहीं घटना हुई है, गाँव वालों बातचीत हुई है, मतलब बड़ो नुकसान एक तरह से किसान को अति भैंसिया। देखो, वास्तव में किसान के लिए पशुधन बहुत बड़ी धरोहर होती है और ये एक भैंस तो जो बिल्कुल जीव से ख़त्म हो गई, दूसरी रीढ़ की हड्डी टूट गई और 2 भैंसें घायल हो गई। हकीकत में देखो, वास्तव में ट्रक वाली ये गलती है कि इसने हाईवे छोड़कर गांव की गलियों में आना और लोगों के कहने के बावजूद भी उसको ध्यान नहीं होना बहुत सीरियस लापरवाही है। और एक किसान की भैंसियाँ मारी है, मालिक को बुलाया गया, सब पूरा गांव इकट्ठा हो गया और ये तभी फैसला करने के लिए तैयार है। फैसला होने के बाद ट्रक हटेगा और ये भैंसियाँ हटेगी। तो ये मालिक आ जाए तो बैठ करके इनकी बात तय हो जाएगी और नहीं होगी तो उचित कार्रवाई की जाएगी। पता लगा अभी तक ये ट्रक किसका है, क्या है? ट्रक ये बता रहे हैं कि चूरू के कोई व्यक्ति का है, जो मालिक का पता चल गया, ड्राइवर है ही यहाँ और उसको बुलाया गया और घंटा आधी घंटा में आ जाएगा। आने के बाद कोई इसमें मौके पर जो तय हो जाएगा तो ठीक है, बाकी कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। विधायक जी, एक चीज़ इसमें प्रश्न लेना चाहूँगा कि ये जो घटना है, कहीं ना कहीं ये जो इसके लिए जिम्मेदार है कि प्रॉपर रूट जो रास्ता है जो छापर सुजानगढ़ के बीच का, वो रास्ता बाधित है, फॉरेस्ट की वजह से बहुत लंबे समय से बाधित है, तो वो रास्ता नहीं बनने की वजह से ये गांव में देखो, ये सारी घटनाएं फॉरेस्ट के कुकर्मों के कारण हो रही है। फॉरेस्ट ने पहले अनुमति दे दी, टेंडर हो गए, पीडब्ल्यूडी ने पूरा उसकी पालना कर दी, अंडरटेकिंग दे दी कि जैसे जैसे रुपए आएंगे
वो जमा करा दिए जाएंगे। नहीं माने, टेंडर होया, काम रोक दिया फॉरेस्ट ने। फिर सरकार ने, पीडब्ल्यूडी ने हमें सेव किया, जिला कलेक्टर को, एससी को और ऊपर राजस्थान की सरकार को, असिस्टेंट एडिशनल चीफ सेक्रेटरी तक मैं गया, फॉरेस्ट के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट में गया और वहाँ से तय हुआ 1,34,00,000 रुपए। उसके बाद शेष फंड बचा तो इधर उसे कलेक्ट करके पीडब्ल्यूडी से 2,07,00,000 रुपए जमा करा दिए। फिर भी आज सारे करा दिए, फिर भी पालना का नाटक आज भी ये फॉरेस्टर कर रहा है। इसके लिए जीव हत्याओं के लिए, इस एक्सीडेंट के लिए फॉरेस्ट जिम्मेदार है। ऐसा विभाग जो भगवान की नहीं मानता, बहुत बुरी बात है। जब सारी फॉर्मेलिटियाँ हो गई, आखिर क्या फॉर्मेलिटियों के लिए क्यों जीवन ले रहे हैं पशुओं का, व्यक्तियों का? ये फॉरेस्ट विभाग जाने, इनका काम जाने। मैं तो इनसे बहुत दुखी हूँ। तो इस किसी तरह से और कोई राहत- मैंने हाँ। सरकार तक कह दिया, मैंने विधानसभा में 2-3 बार कह दिया, प्रश्न रख दिया, जल्द से जल्द कार्रवाई कर रहे हैं। सरकार भी सो रही है, सरकार सो रही है। सरकार नाम की चीज़ नहीं है। अखबारों में खूब ऐड आते हैं, खूब अखबारों में भरा हुआ है, लेकिन ज़मीन पर कुछ नहीं है। और जिनानी समस्या है, तो जिनसे बहुत बड़ा नुकसान जनता को हो रहा है, उसके लिए सरकार संवेदनशील नहीं है और विभाग बिल्कुल ही नहीं है, फॉरेस्ट विभाग। इस कारण से ये घटनाएं हो रही है। इसके लिए सब लोग जिम्मेदार है। समय पर रहते हुए अगर नहीं करेंगे तो इसके लिए कोई न कोई हर जगह जन आंदोलन खड़े करने पड़ेंगे हमारे को। पिछले दिनों ही सरपंच साहब आप भी मौजूद थे कि उद्घाटन हो रहा था, उस रोड को शुरुआत हो रही थी, फिर वो अटक क्यों गया? देखो बिग मायने सब काम हुआ, पेमेंट वगैरह के वास्ते कोई एक नयो और कोई सिस्टम डाल दियो कि अभी और पेमेंट जमा कराओ, कोई दीवार को या उस टाइप को कोई। फिर गवर्नमेंट ने वो बजट भी दे दिया, पीडब्ल्यूडी का जो सिस्टम था उन्होंने जमा करवा दिया। अब एक नया पेज डाला है कि भाई यहाँ पर कोई अनुसूचित जाति या जनजाति या कोई बनवासी टाइप के लोग तो नहीं बस रहे हैं। अगर इस तरह से लोग बस रहे होते तो ये रोड पहले कैसे बनती? भी ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का अटकाने का काम है खाली, और कोई काम नहीं है। यहाँ पर कोई अनुसूचित जाति के या जनजाति के कोई भी लोग नहीं रहते हैं। हमारा तो ये निवेदन सरकार से भी है, पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट से भी है और वन विभाग से भी है कि जल्द से जल्द इस कार्य को शुरू करवाया जाए। कोई भी तरह का कोई एनओसी अटका हुआ है तो उसको आप सुचारू करवाए। ग्राम पंचायत से रिपोर्ट मांगी थी, वो हमने एसडीएम कार्यालय को जमा करवा दी है। वो अब जिला कलेक्टर महोदय के पास जाएगी, उसके बाद में एनओसी आने की बात चल रही है। तो इसी बीच में जो है भुगत तो ये गांव वाले रहे हैं। अभी भी ये देखिए कि ये इतनी बड़ा त्रासदी हुई है। ये जो बनी हुई है ना रोड, हमने अभी एक्शन साहब रतनगढ़ को भी बात की थी, मैंने मौके पर भी बात की कि भाई जब तक ये रोड नहीं बनती है तब क्यों ना कोई जेकरा वगैरह उस खड्डों में डाल दिया जाए ताकि वाहन तो निकल सके कम से कम। और ये गांव से जो अंदर से जाते हैं तो बड़ी गाड़ियां जाती है, छोटी गाड़ियां जाती है, बच्चे हैं, स्कूल वाले हैं, पशुधन है, इन सबको नुकसान भोगना पड़ रहा है। तो ये मैं मांग करता हूँ कि जल्द से जल्द वो जो अपना फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है उनसे एनओसी लेकर के कम से कम ग्रेवल या कुछ और कोई मलबा टाइप का गिरवाए ताकि वो रोड कुछ सुचारू रूप से हो सके। बिल्कुल नहीं, इन चीज़ों को रोकने के लिए कुछ आपने कुछ तो प्रबंध कुछ तो सोचा होगा कि आप किस तरह से रोकेंगे अगर इस तरह से जो ट्रैफिक हाईवे ट्रैफिक अंदर से आ रहा है और अगर इस तरह की घटनाएं घटी। हम लोगों ने पहले भी ग्रामीण जनों से कहा था कि भाई अपने जो कच्चे रास्ते जितने भी गाँव से निकल रहे हैं, जहाँ से रास्ता इन हो रहा है वहाँ पर अपन साइड में पत्थर रख देते हैं ताकि बड़ा वाहन गाँव के अंदर आए नहीं। ग्रामीण जनों को हमने पहले भी कहा था, पर हम लोगों में से कुछ ऐसे रहे कि भाई चलो गाड़ियाँ गांव से निकल रही, यार किसी लेडीज़ को या महिला को कोई दिक्कत नहीं होगी, गांव से निकल जाएगी। लेकिन इस तरह से अगर खामेजा भुगतना पड़ रहा है, मान लो आज तो पशुधन खत्म हुआ है, कल को कोई बच्चे को हो सकता है, किसी महिला को हो सकता है, किसी आदमी को हो सकता है, किसी को भी मार सकते हैं ये गाड़ी वाले। तो भाई ये छोटे बड़े वाहन आते हैं। अब ये जो गलियाँ नहीं है भाई ये 20 टायर का गाड़ी है ये कम से कम, तो इतने बड़े बड़े वाहन निकल रहे हैं, इसलिए हम लोगों ने आज से ये काम कर दिया। अभी आपने वहाँ देखा होगा हमने पत्थर लगा दिए, जितने भी कच्चे रास्ते हैं हम लोग पत्थर लगा देंगे। खाली छोटी गाड़ी है वो गांव के अंदर इन करेगी, बड़ी गाड़ियों को इन नहीं करने देंगे आज के बाद में। ये हम लोगों ने फैसला लिया है सभी। उस टाइम में रतनगढ़ के विधायक तुषाराम निगोजा यहाँ पर पहुँचे हुए हैं की अनुमति कर लेनी थे तो गाँव वासी सभी मौजूद हैं। सरपंच प्रतिनिधि यहाँ पर करनी सिंह जी राठौड़ भी मौजूद हैं। बट ये फोन कह दो
ये टूटता ही। यहाँ पर मौके पर पहुँचा हुआ है, गांव के लोग भी यहाँ पर मौके पर मौजूद हैं, बातचीत चल रही है क्योंकि ये एक भारी नुकसान किसान परिवार को हुआ है। आदमी आ गया, बड़ बन कर फटा आ आदमी झूठ बोले एक आदमी और नहीं एक और मैं तन का कितनी दूर साले सर आगे दियो ब्रेक गाड़ी रुकी होनी पे मारा गाड़ी गए अरे साले मार लाया रोको जाओ पाइप क्या फाटी ऊपर पाइप बनी प्रेस लगाई पाइप क्यों नहीं प्रेस लगाओ खाली प्रेस लगाओ हां प्रेस लगाओ ब्रेक लग भी पाइप गाड़ी परमानेंट है, गाड़ी प्रेशर की है किसी प्रेस सिस्टम है। क्या नाम आपका? हमारा रूप सिंह नाम है साहब। रूप सिंह जी, तो आप गाड़ी चला रहे हैं, लोग जब गांव वाले कह रहे हैं कि हम रोकने का प्रयास आपको कर रहे भाई हैं। साहब गाड़ी रोकने करी, ठीक है, तो उनने भी गाया ए ताऊ जी है तापे देम गाया हाँ, ये रुकने के लिए हाँ के रोक हाँ अब ब्रेक लग गया था नहीं पाइप फाट गई हाँ अब ब्रेक पर दे मिलो हाँ। अब गाड़ी रुकी नहीं झेपेट लग गयो ने निकल गई, ठीक है। अब उन्हें जाने पर अब मैंने कहा टेका मेरा तो टेक दिया। एक चीज और भी है, आपको पता है कि ये गांव की गलियां हैं, जो भारी वाहन है वो तो मेन रोड से निकलने चाहिए भाई ना। साहब मैंने ध्यान ही को नहीं, मैंने यार आदमी रह गया लेकिन आया को नहीं उन्हें, ठीक है, तो मान के ध्यान नया आदमी है बस मुड़ी उन्हें तो मैं वो साथ नया हट जाए बड़ी गाड़ी बस छापर जानो आपको जाना कहाँ आगे? छापर जाना हाँ। है। तो छापर तो आप आए किधर से हो? सुजानगढ़ की तरफ से आए हो, तो उधर से और सीधे रास्ते तो जावे ने बीम खाड़ा है मैंने खाड़ा है अच्छा वो जो धर्म main के आगे road, जो रास्ता छापर जावे जाने वाला रास्ता है वो। हाँ हाँ। आगे जावे आगे उड़ जाओ पर अटके पर घूमे ना तो मैं साथ में हटके जाए मैं अच्छा, मत उधर अगने गड्ढे ज्यादा हैं हाँ तो इसलिए आपने इधर मोड़ दिया। अब ये तो दूसरी मुसीबत हो गई। अब वो मान के गाड़ी जाती है क्यों हाँ। भाई गाड़ी जावे तो अटके बस जावे, ठीक है। तो मतलब जो चार भैंसों का नुकसान हुआ है। चार को नहीं दो को हुई है चार के लागी भाई चार के लागी, हाँ। ठीक है। पर उनने भी जानवर मिलने की भी अब क्या टेका ये बताओ अब हाँ। भाई आप समझदार आदमी हो क्या टेंगू पर अच्छा सामने दोनों तरफ थे। हाँ उनने भी आदमी उनने भी जानवर भी आ नहीं उनने बेशा को ढूंढबो बेस एक एक बेस लगन सादरी आ गाड़ी जाए इधर मैं ई इशारो करियो पठाऊ अरे हमको गाड़ी ये होली करे ओ की कोन री अदर गाड़ी साली तो बेशा के बाद लाग अरे कोई टक्कर लगी जेकी तो बाजगी फक टूटा जगह तो अरे एक पाड़ी भूंज बीच से फंस गई तो इन था को नहीं भैंस बीच से फंस रही है अरे मैं और यहाँ थापी लगाऊं अरे भैंस फंस रही है अरे 50 जोड़ दिए नहीं अब बुंडा छाजो रगड़ी थी भैंस साला है अरे उठामी को नहीं बस मैं कह रहा था आराम निकल गया लकड़ी बांगी फिर मैं यहाँ बाई तो ब्रेक क्यों नहीं लगे? पस उतरियो प्रेस निकल गई तो हाथ लाग गया उधर तो ये अभी फटी है ब्रेक उसी आदमी time। इस गेम मैं मोड़ में घुमायूं गाड़ी अटे और मोड़ के ऊपर गाड़ी घुमायूं तार ब्रेक पे जावे तो भैंस तो काटी देना तो ब्रेक क्या लगे क्या लगे कौन लगी ब्रेक वाट दी वाट तो वाट में ही तो दी वाट दिए तो नहीं तो दी वाट दियो तू एक बेग ले वाट दी तो वाट दे बटा दिया वाट तो में ही तो दी नहीं वाट वाट ए दी तो छापर थाना से एएसआई धर्मवीर सिंह जी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। एएसआई साहब आपने यहाँ पर देखा है, मौके पर आप पहुँचे हैं, घटना को लेकर के कैसे आपको सूचना मिली, कब पहुँचे और क्या अब तक जो कार्रवाई की संभावना? गांव के यहाँ से सूचना गई थी कि भाई साहब 4 भैंसें हैं जो ग्रामीण लेके जा रहे थे खेत में और ये जो ट्रक है गांव में अपने जो सरकारी अनाज आता है वो लेके गांव में ही खाली करने के लिए जा रहा था और उसी दौरान ये 4 भैंसें जो है एक भैंस तो ट्रक के टायर के नीचे आने से ख़त्म हो गई ऑन द स्पॉट और एक भैंस ज़्यादा घायल हो गई, मतलब उठने की कंडीशन में नहीं है और 2 जो हैं उनकी छोटे मोटे चोटें लगी जो खेत में चली गई। इस प्रकार की सूचना पे हम लोग यहाँ आए हैं तो ये लोग कोई कार्रवाई करवाना नहीं चाहते और ट्रक मालिक जो है उसको बुला रहे हैं और आपस में कॉम्प्रोमाइज़ करने का विचार कर रहे हैं। वरिष्ठ शिक्षक हैं, पूर्व शिक्षक हैं और समाज सेवी हैं, आप लगातार हर जगह पर एक्टिव भी रहते हैं। रेखाराम जी गोदारा मेरे साथ में। रेखाराम जी, गुरु जी, ये जो समस्या है गांव में ये कब से बनी हुई है और इसको किस तरह से एक खतरा गांव के लिए? ये लगभग 2 साल से तो अति विकट समस्या हो गई क्योंकि जब से ये 2-2.5 किलोमीटर की रोड है रामपुर से देवानी तक की जो वन विभाग की आपत्ति कारण से बंद हुई उसकी वजह से सारे बड़े वाहन इधर से आने लग गए और भारी वाहन आने से गांव का ये जो रास्ता है ये एकमात्र खेतों की तरफ जाने का निकासी का रास्ता है।
इसके अंदर से जैसे गर्मी में तो दिक्कत नहीं होती थी, लेकिन अब चौमासे का टाइम है, सभी लोग खेतों की तरफ जाते हैं, सभी लोग पशुओं को लेकर जाते हैं और साथ ही इस प्रकार से ये जो भारी वाहन इधर से आने लगे, इनसे समय समय पर बहुत सारे हादसे होते रहते हैं। आज ही 4 भैंसों का यहाँ एक साथ एक्सीडेंट हुआ, 2 तो एक तो बिल्कुल मर गई, एक की कमर टूट गई, एक का पाँव टूट गया, एक की सींग के चोट आई है। तो इस प्रकार से बहुत सारा मतलब किसानों के नुकसान होता है। तो मेरा निवेदन ये है कि इन भारी वाहनों को यहाँ से रोका जाए और दूसरा निकासी का रास्ता निकाला जाए और जो पुरानी सड़क है उसी सड़क के ऊपर कहीं ग्रेवल वगैरह डाली जाए। एमएलए साहब से अभी बात हुई थी तो उन्होंने भी कहा कि डीएफओ साहब से बात की है और एक्शन साहब से बात कर ली है, उसको जो बड़े खड्डे हैं उनको भराने के लिए बोला है। तो यदि ये जितना जल्दी हो जाए वो गाँव के लिए और यहाँ के आमजन के लिए बहुत बड़ी सुविधा रहेगी। और भारी वाहनों को इधर से मैं प्रशासन से निवेदन करूँगा कि वो उनको रोके। सुजानगढ़ से छापर की वो मुख्य मार्ग जो कि फॉरेस्ट में आने की वजह से अटका हुआ है काफ़ी लंबे समय से, पिछले दिनों हमने देखा था कि उसका उद्घाटन हुआ था कि शुरू हो रहा है। तो सरपंच जी जो प्रशासक हैं अभी करनी सिंह जी वो भी मौजूद हैं, बातचीत करूंगा। खड्डे वैसे ही दिखाई दे रहे हैं, सड़क बनी नहीं है और अभी हादसा हुआ है जो देवानी गाँव में है। किसान की 4 भैंसें मर गई ट्रक से, क्योंकि अब गलियों से गुजरते हैं ट्रक। देखिए ये एक बहुत बड़ी विकट समस्या है हमारे रामपुर देवानी गांव के लिए। पिछले दिनों यहाँ पर ठेकेदार ने काम शुरू कर दिया था, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने आकर के वापस बंद करवा दिया कि भाई इसका कोई पेमेंट वगैरह का कोई इश्यू है। अब पीडब्ल्यूडी द्वारा और राज्य सरकार द्वारा ये पेमेंट है पूरा जमा करवा दिया गया है और अब ठेकेदार का बार फोन आ के भी कार्य को शुरू किया जाए, लेकिन अभी जो एनओसी अनापत्ति प्रमाण पत्र होती है वन विभाग की वो अभी तक नहीं दी है। तो ये वन विभाग की हठ धर्मिता है। आम जन है, आम पब्लिक है, बहुत बड़ी ज़्यादा परेशान है। ये जो बड़ी गाड़ियाँ आप देख रहे हो, ये जो बसें जा रही है, इन बसों को हमारे गांव के जो मुख्य मार्ग अंदर से जो रोडें है ना, जो गली के अंदर से रोड है, उनसे ये बसें निकल रही है। इसी वजह से आज हादसा हुआ ये। और इसी वजह से आज वो 4 भैंसें हैं वो किसी किसान की ख़त्म हो गई है। इन बसों की वजह से कोई छोटा बच्चा भी आगे आ सकता है, कोई महिला भी आ सकती है। तो मैं आज इन बसों वालों से भी निवेदन करूंगा कि आप या तो उस बाईपास से निकले या फिर इसी रोड से निकले। हमारे पीडब्ल्यूडी जो एक्शन साहब है उनसे मेरी बात हुई है, आज वन विभाग के जो डीएफओ सर है उनसे भी मेरी बात हुई है। उनको हमने बोल दिया है कि भाई ये जो खड्डे कम से कम इन खड्डों को तो भरवा दिया जाए। रोड तो जब बनेगी तब बनेगी, ताकि जो बड़ी बसें वाले हैं, बड़े साधन है, वो कम से कम निकल सके। भाई साहब क्या कितनी समस्या हो रही है? यूँ खाडा ये तरीका का हो रहा है, थाने अठनों निकलना मजबूरी होगी, बटनों गाँव का रास्ता बंद कर दियो हैं। मजबूरी तो यही गड्या नुकसान हुआ है ना साहब, टायरा में कट लगे और लगे नुकसान तो बटनों गड़िया मुँह निकलो, बटों भी बंद करा दियो। बताओ हाँ बंद करा दियो। घूम के पास आया, घूम के आया मैं, घूम के आया और ये खड्डा कितना गए बड़ा ही है, गाड़ी 1 नंबर में डाल गई है, 1 नंबर पे गाड़ी चाले और एकदम धीरे चाले। तो यूँ तेल को और गाड़ी को दोनों नुकसान था ही साहब। बिल्कुल। देखो अब देखो गाड़ी निकले ना, देख लीजिए। हाँ ये निकले, ये देखो ये बस वालों की स्थितियाँ हैं जो मजबूरी में यहाँ से निकल रही है। और इनकी खड्डे देखिए, आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि कितने बड़े बड़े खड्डे हैं। अब आइए, इधर आइए सरपंच साहब, क्या कुछ भाई सड़क जो है उसकी जो भी व्यवधान है सरकारी, जो भी हैं, जो भी जहाँ पर भी अटका हुआ है जैसे आप बता रहे हैं, वो सुलझेगा जितने दिनों में सुलझेगा, तो इसका कुछ ना कुछ अल्टरनेट उपाय तो होना चाहिए ना कुछ दिनों हाँ, के लिए। इसीलिए हमने एक्शन साहब से आज बात की थी। वन विभाग के जो डीएफओ सर है चूरू, उनसे भी बात की थी। उनसे हमने निवेदन किया है कि भाई जब तक सड़क नहीं बनती है तब तक ये जो बड़े वाहन जा रहे हैं, अभी आपने देखा कितने बड़े गड्ढे, छोटी गाड़ियाँ तो सर इसके अंदर डूब जाती है, डूब जाएगी। तो उसके लिए हमने उनको बोला है कि भाई कम से कम मोरम टाइप की या कोई मलबा टाइप का या कोई ग्रेवल टाइप की इन रास्ते पर गिरवा दी जाए जब तक सड़क नहीं बनती है, ताकि जो बड़े वाहन हैं, छोटे वाहन हैं, उनको गांव की गलियों से नहीं गुजरना पड़े। और गांव की गलियों से गुजरने से आमजन जो हमेशा भय व्याप्त रहता है, उनके बच्चों का है, महिलाओं का है, पशुधन का है, वो व्याप्त भी भय है वो भी ख़त्म हो जाए। इसलिए मैं निवेदन करता हूँ अपने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से और पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट से कि इस रास्ते पर जब तक सड़क नहीं बनती है इसमें आप अस्थायी रूप से कोई मोरम वगैरह या जो भी है आप गड्ढे भरवाने का कार्य करवाइए, ताकि आमजन को लाभ मिल सके। कब तक सड़क का लग रहा है?
सड़क है सर, अब ये बाकी सब कार्य हो चुका है। इनका जो पेमेंट का इश्यू था वो गवर्नमेंट ने पूरा का पूरा वन विभाग को जमा करवा दिया है। अब खाली एक एनओसी आनी बाकी है। अभी 5-6 रोज पहले पंचायत स्तरीय कमेटी का गठन किया गया है। जिला कलेक्टर महोदय का हमारे पास फ़ोन आया था, तो हम लोगों ने पंचायत स्तरीय कमेटी गठित करके और वो एक रिपोर्ट दी है उनको कि भी यहाँ पर कोई अन्य जाति के या अनुसूचित जाति के कोई लोग नहीं रहते हैं। इस तरह की एनओसी उन्होंने मांगी है। अब हमें ये उम्मीद है कि जयपुर से जल्द इसकी अनापत्ति प्रमाण पत्र आ जाएगी और 1 महीना 2 महीने के अंदर अंदर ये बननी शुरू हो जाएगी। हमें यहाँ तक का पूरा विश्वास है। महेंद्र जी मेघवाल अध्यक्ष जी भी मेरे साथ में हैं, जो कि कांग्रेस से नेतृत्व करते हैं आप सर से। तो सर बताएं कि ये जो समस्या है ये कितनी बड़ी विकट बनी हुई है, और आज जिस तरह से इस जो खड्डों वाली इस रोड की चक्कर में जो गाड़ियां हैं वो गांव के अंदर से निकल रही है, और गांव में आज ही जो है हादसा हो गया, किसी किसान की जो भैंसें मर गई उस ट्रक के नीचे आने से, तो इसका क्या निवारण किया जा रहा है सर? ये समस्या तो बहुत बड़ी भयंकर है और गांव वाले इतना परेशान है, आप पूछो मत। बहुत गांव वाले आवागमन गाड़ियां गांव के अंदर से जा रही है, छोटे छोटे बच्चे घर से निकल रहे हैं, तो बहुत बार की हादसे हो गए इधर। आज भी एक बहुत बड़ा हादसा हो गया, 2 भैंस से मौके भी खत्म हो गई और अभी गांव वाले पूरे इकट्ठा हुए हैं और ये रोड भी काफ़ी 2-3 साल से बंद है। तो मैं तो यही कहता हूँ इस रोड को जल्दी से जल्दी तैयार करके इसको गाड़ियाँ इधर से ही निकाले, ताकि गांव में गाड़ियाँ नहीं जाएगी तो एक्सीडेंट वगैरह नहीं होगा। और यही है सर। वो कोई बड़ी गाड़ी के लायक रोड ही नहीं है, गली नहीं, हाँ छोटी गली है, छोटी गली से बड़ी गाड़ी जा रही है, ट्रक जा रही है, बसें जा रही है और गाड़ियाँ ये बीकानेर से चलती है, बीकानेर से अजमेर डिपो की और जयपुर से जो इधर अपने नोखा बीकानेर जा रही है, सारी गाड़ियाँ इधर से आ रही है। सरकारी गाड़ी, प्राइवेट गाड़ी और छोटे व्हीकल वाहन सारे आते रहते हैं और इतना गाँव में डस्ट फैला है आप पूछो मत। लोग कई तो ज़्यादा बीमार पड़ने लग गए, ये हालत हो रही है और रात को नींद नहीं आ रही है। ध्वनि प्रदर्शन इतना भयंकर हुआ है आप पूछो मत। तो सर आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप आगे तक इस बात को पहुंचाओ और ये रोड जल्दी से जल्दी इसको बना के तैयार करो। गांव में बहुत बड़ी समस्या हो रही है। सुजानगढ़ से छापर की मुख्य मार्ग आज 2-3 साल से बाधित है। फॉरेस्ट में आने की वजह से इसे रामपुर देवानी की तरफ से निकाला गया, लेकिन ये रोड भी आज तक बन नहीं पाई और लंबे समय से इसकी मांग भी रही है, अनेक प्रयास भी रहे हैं, अनेक इस पे बड़े बड़े मूवमेंट भी चले हैं। और अभी पिछले दिनों हमने दिखाया था कि ये रोड जो है बनने वाली है, इस तरह का भी एकदम पूरा प्रस्ताव तैयार हो गया था, लेकिन फिर भी ये रोड बनी नहीं है। ये रोड आप देख सकते हैं इसी तरह से फूटी हुई है और इस रोड के फूटे हुए होने की वजह से वाहन यहाँ से बचकर निकलने के चक्कर में रामपुर और देवानी गाँव में से हाईवे से सीधे गलियों में से होकर के निकलते हैं, जिससे हर समय हादसों का डर गांव वालों में बना हुआ है। आज ही सुबह जब फ़ोन आया गांव वालों का और लोगों ने कहा कि हमारे आज ही, मैंने खुद मौके पर जाकर के आपको दिखाया है कि ट्रक से भैंस जो है, किसी किसान की 2 भैंस तो मर चुकी है, 2 भैंस घायल हो चुकी है। यानी इस तरह के रोज़ हादसे इस गाँव में हो रहे हैं। तो प्रशासन को चाहिए, सरकार को चाहिए कि जल्द से जल्द इस सड़क के जो है जो भी मामला इसमें बकाया है उसको जल्दी से जल्दी निस्तारित करें और जल्द से जल्द इस सड़क को बनाया जाए, क्योंकि ये मुख्य मार्ग है और इस मुख्य मार्ग के नहीं बनने से एक पूरा का पूरा जो बीकानेर से जयपुर और अजमेर से बीकानेर सुजानगढ़ इस पूरा जो रूट है वो पूरा रूट बाधित है, रुका हुआ है। सुजानगढ़ के छापर देवानी मार्ग से मैं नागेश कुमार कौशिक, अनिल प्रजापति के साथ आप सभी का धन्यवाद।